हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत जैन और एक और शिफ्ट खत्म हो गई है। सो दोस्तों ये फिफ्थ शिफ्ट थी टोटल मिला के जेई मेन सेशन 2 का पेपर एनालिसिस 4 अप्रैल शिफ्ट 1 यानी कि पांचवी शिफ्ट। अब केवल 4 शिफ्ट बची है तो इस पेपर का एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और थोड़ा सा फिर से ट्रेंड के अंदर एक रुकावट आ गई है। हम लोग ये सोच रहे थे कि जो डिफिकल्टी वो बढ़ेगी, मगर इस पेपर की डिफिकल्टी फिर से कम हो गई। ओवरऑल जो पेपर को अगर हम लोगों ने देखा, जितने क्वेश्चंस हम लोग के पास आए, ये जो पेपर था वो ऑन द लाइंस ऑफ 3 अप्रैल है, सॉरी 2 अप्रैल। जो 2 अप्रैल को पेपर आए थे उस तरह का ये पेपर हम लोगों ने कहीं ना कहीं जज किया है। अगर मैं बात करूं मार्क्स के स्प्लिट की तो 17 क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स में किए। 11th के 9, 12th के 8, फिजिक्स के अंदर 8, 11th, 12th के 12, केमिस्ट्री के अंदर 10-10 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 57 क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोग आपको जो एनालिसिस है वो बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए। और फिर बच्चों का दोस्तों इन जनरल रिएक्शन भी था कि पेपर वाज वेरी वेरी डुएबल, है ना। पेपर वाज वेरी डुएबल बट लेंदी। मैथमेटिक्स के अंदर वापस से लेंदी का रिमार्क आया कि ये लेंदी था ऑल्दो डुएबल था। बट अब देखो दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, 2 अप्रैल का खासकर बच्चा देख करके क्या होगा, बच्चा इस बार मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो थोड़ा सा इजियर साइड पे आ सकता है। तो जैसा बच्चों ने सोचा था वैसा ही पेपर आया। इसका मतलब आप मान के चलिए कि बच्चे प्रिपेयर थे इस सिचुएशन के लिए और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड पर जाने की उम्मीद है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो रिलेशन फंक्शन से 3 सवाल है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 सवाल हम लोगों ने देखे, कॉमन एपी का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स, साउंड वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, हर एक शिफ्ट के अंदर ये जो ट्रेंड है ना, ये कुछ बन नहीं रहा है। इसका मतलब बच्चे को जब प्रिपरेशन करनी होती है ना तो वो प्रिपरेशन में हर एक टॉपिक करके जाए, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में कोई से भी चैप्टर का वेटेज हाई हो सकता है। जैसे डे 1 हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन, पूरा यूनिट एंड डायमेंशन भरा पड़ा था पेपर 1 और पेपर 2 में। आज देखो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, कल भी यूनिट डायमेंशन का कुछ बेसिकली इतना एप्लीकेशन नहीं था। केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन। फिजिकल केमिस्ट्री आज काफी ज्यादा आई, जिसकी वजह से कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई। जो कैलकुलेशन है वो ऑन द हायर साइड इस बार भी आई है। तो ओवरऑल जो हम लोगों का असेसमेंट था, जो हमारी टीम, हमारी एक ही टीम है जो लगातार पेपर सॉल्व कर रही है, जिन्होंने पिछली 4 शिफ्ट भी सॉल्व किए, उनका यह मानना है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो रिलेटिवली इजियर था एज कंपेयर टू द 3 अप्रैल सेशन। कल का जो मॉर्निंग शिफ्ट था वो अभी तक का जो टफेस्ट शिफ्ट है। दिस पेपर वाज रिलेटिवली इजियर कंपेयर टू 3 अप्रैल। फिजिक्स के अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज बच्चों का मानना है कि जो फिजिक्स का पेपर था वो भी ऑन द इजियर साइड ही था। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो मॉडरेट लेवल पे था जैसा पहले आ रहा है, ऑल्दो कैलकुलेशंस इस बार ज्यादा है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री का जो पेपर है दोस्तों वो सुपर हीरो बनकर के निकल रहा है, मगर उसके जो रीजंस है वो थोड़े से मैथमेटिकली है। कैलकुलेशंस हैवी है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो इवेंचुअली आपका जो दुश्मन बन के निकल के आता है वो मैथमेटिक्स ही है। अब इन सभी एनालिसिस के बेसिस पर जो हम लोगों ने कट ऑफ प्रिडिक्ट की है वो ये है कि 99.9 243 पर, 99 186, 95 126 और 93 2.24 117, ये तकरीबन हम लोगों का एनालिसिस कहता है। अब इसके बीच में कोई से भी मार्क्स अगर आपको चेक करने हैं, जैसे आप चेक करना चाहेंगे सर 232 पर क्या आएगा, तो आप लोग को सिंपली हमारा जो प्रिडिक्टर है वहां पे आपको जाना है और उसके बेसिस पर देखो अब होता क्या है। वहां पे मैं फिर से बता देता हूं कि आपने 232 मार्क्स डाला और आपकी 99.8 परसेंटाइल आ गई, मान लो। अब आपकी जेई मेन 1 के अंदर 99.9 थी फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो एग्जैक्ट परसेंटाइल है ना वो आप डालिए जेई मेन 1 सेलेक्ट करके, और फिर जो रैंक आएगी, रैंक प्रेडिक्ट होगी पहले तो, फिर उसके बाद उसके बेसिस पर आप कॉलेज भी पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो हम लोगों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेडिक्टर बनाया है जिससे आप लोगों को यह चीज का अंदाजा होगा कि जेई मेन और जेई मेन के बेसिस पर, जेई मेन परसेंटाइल के बेसिस पर आपकी क्या रैंक आएगी और आप लोगों को कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इस टूल को आप सभी लोग यूज करें। और इस टूल के अंदर दोस्तों एक और चीज है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप हम लोगों से पढ़े हुए हैं तो आपको 3 कैटेगरीज दी हुई है, अनअकैडमी सेंटर्स, अनअकैडमी ऑनलाइन और यूट्यूब। अगर आप इन तीनों में से कोई सा भी प्लेटफॉर्म आपने एक्सेस किया है तो प्लीज सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपका
आपका जो सिलेक्शन है उसको हम लोग भी सेलिब्रेट कर सके और हम लोग को भी ये आइडिया होगा कि भाई आपका जो इतने अच्छे नंबर आए हैं उसमें हम लोग का भी योगदान है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट के एनालिसिस में। लेट्स क्रैक इट।